खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा जो तूने यीशु मसीह के वसीला से की। आज जमात के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद जो तेरी हजूरी में आए, ये तेरे फजल से मुमकिन हुआ। अब इन्हें बरकत दे कि तेरे कलाम को समझ पाए, यीशु निकाले मुझे नाम से, आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, और हम सब के लिए भी जिनकी रात की इबादत भी हो गई और सुबह की भी हो गई, डबल इबादत हो गई। ये डबल इबादत का टाइम नहीं, ये तो सारी रात दुआ करने का टाइम है, आमीन। बल्कि ये तो जो पूरा मंथ है, पूरा मंथ ही दुआ और शुक्रगुजारी का है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छा एक बात बताऊं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो खुदा के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। बस वो आपकी वजह से मजबूर है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो। वो आपको मौका दे रहा है, चांस दे रहा है कि आप बच जाओ, आप सुधर जाओ, आप रुक जाओ। जैसे याद है जब नूह को खुदा ने हुक्म दिया कि कश्ती बना, तो नूह के बच्चों को लोग कहते थे, लोग कहते थे नूह के बच्चों को कि जो कश्ती आप बना रहे हो उस कश्ती का फायदा क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी कश्ती के लिए ना तो समंदर करीब है, ना कोई इतना बड़ा दरिया है, कहाँ लेके जाओगे इतनी बड़ी कश्ती? और उन्होंने अपने बाप से कहा कि समंदर तो है नहीं, इतनी बड़ी कश्ती किस तरह के पानी में लेकर जाएंगे? तो उनके बाप ने कहा कि खुदा क्या कर रहा है? सब्र कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तहम्मुल कर रहा है कि ये कश्ती तैयार हो जाए, फिर पानी भी आ जाएगा। फिर उसके बेटों ने कहा कि अगर खुदा तहम्मुल कर रहा है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। उसने कहा नहीं, लिखा है कि खुदा के कलाम में देर ना कर। खुदा सिर्फ आपके लिए रुका हुआ है, और अगर आप उसमें ताखीर कर रहे हैं, अगर आप उसमें देर कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि खुदा हमारी वजह से रुका हुआ है, तो आप मुजरम हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। आपको फौरी, और फिर इसके अलावा पता क्या है, ये जो मुसीबतें, दुख, तकलीफें, बीमारियां जिनमें आप फंसे हुए हैं, ये भी उसी वक्त खत्म होनी जब यीशु मसीह ने आना है। तो फिर हमें दुआ तो करनी चाहिए कि यीशु मसीह जल्दी आ जा, लेकिन उसके अलावा हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो तैयार नहीं होंगे वो रह जाएंगे। हमें लगता नहीं कि हमने मर जाना है, हमें लगता नहीं कि हमने मर जाना है, पर जो हमारे मर गए हैं हमें उनसे सबक ले लेना चाहिए कि जब मौत आती है तो पता भी नहीं चलता इंसान को। इसलिए इंसान को वक्त से पहले तैयार रहना चाहिए, ज़हनी तौर पर भी और हर लिहाज से हमें तैयार रहना चाहिए। पता आज तक जिंदगी में एक चीज नहीं आपने देखी होगी कि कोई भी शख्स, बाप हो, माँ हो, भाई हो, बड़ा भाई हो, कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो मरने से पहले अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे के गया हो। पता क्यों? पता ही नहीं, तो उसको उम्मीद ही नहीं होती कि मैंने मर जाना है। फिर जब वो अचानक मर जाता है तो जिम्मेदारियां धरी की धरी रह जाती हैं। फिर कोई एक बंदा उनको ले तो लेता है, लेकिन उसे संभलने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है, उसे तैयार होने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। फिर वो बड़े धक्के खा के, ख्वारियां करके उस जिम्मेदारी को संभालता है। मैं ये कहता हूं कि चाहिए कि पहले ही जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। हिस्किया को खुदा ने फरमाया कि तू अपने घर का इंतजाम कर, क्योंकि 3 दिन के बाद तो मर जाएगा। हिस्किया को तो पता था, हिस्किया को उसने 3 दिन के बाद मर जाना, हमें तो को पता भी नहीं है। हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमारे बाद हमारी जगह कौन संभालेगा। आमीन।
बड़ा खुशी का मौका पर मैं आपको उदास कर रहा हूँ। बड़े घर हैं जहाँ उदासियां फैल चुकी हैं सुबह से। बड़े घर हैं जहाँ मातम बिछा हुआ आज सुबह सुबह ही। आप मुबारक हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है, और जब कोई प्यार कर रहा होता है ना, फिर उसके प्यार की कदर करनी चाहिए। फिर उसके प्यार की कदर करनी चाहिए, और उसी प्यार के दौरान ही अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। जब यीशु मसीह आ जाएगा, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, फिर मौका खत्म हो जाएगा। आज मौका मौजूद है। आमीन। क्रिसमस मसीह ईमान का एक हिस्सा है। आप 2000 साल पीछे चले जाएं, पहले दिन से ही क्रिसमस की मुखालफत शुरू हो गई। पहले दिन से लोगों ने प्लान कर लिया कि हम क्रिसमस को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये प्लान इब्लीस की तरफ से था। इब्लीस नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को माने, क्योंकि इब्लीस जानता है कि जितने यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। और इब्लीस की ख्वाहिश ये है कि वो दुनिया को जहन्नम में लेकर जाए। वो चाहता है कि दुनिया जहन्नम में जाए, इसके लिए वो ऐसे मौके फराहम करता है कि लोग जहन्नम की तरफ जाएं। और खुदा ने अपना बेटा इसलिए कुर्बान किया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। कसरत की जिंदगी के लिए उसने अपना बेटा कुर्बान किया, और वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं। और इब्लीस चाहता है कि हम हलाक हों। वो चाहता है कि मेरे मानने वाले नए यरूशलेम में मेरे साथ बादशाही करें, और शैतान कहता है कि यीशु के मानने वाले मेरे साथ जहन्नम की आग में जलते रहें। ये कंपटीशन लगा हुआ है, और बीच में हम हैं। हम जिस तरफ सपोर्ट करते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस तारीख को हम देख रहे थे कि पहले उसने शराब दी तो उसने ले ली, बाद में वो शैतान उसको शराब के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन वो धक्के दे रहा है, छुड़ा रहा है, कह रहा मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि इसमें हलाकत है। छोटी सी बात होती है पर जिंदगी को तबाह करके रख देती। छोटी सी बात होती है पर खानदानों को तबाह करके रख देती है। एक छोटा सा वायरस जब जिंदगी में दाखिल होता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने देखा छोटी सी गलत फहमी पूरे घर को बर्बाद करके रख देती, जब तक उस गलत फहमी का अजाला ना किया जाए। और मसीह के पीछे मुखालफत करने वाले कौन थे? उसके अपने थे। और अपने भी कौन? जिनको हजारों सालों से ये बताया गया था कि मसीह आएगा। अपने कौन? जो मसीह के इंतजार में थे। अपने कौन? जो मसीह की राहें देख रहे थे। अपने कौन? जो दुआएं कर रहे थे कि खुदा मसीहा को भेज। लेकिन जब मसीहा आया तो लिखा है कि उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मुखालफत की जा रही है। मुखालफत की जाने की वजह क्या थी? बादशाह गुस्से में आ गया। गुस्से में आने की वजह क्या थी? उस वक्त बादशाह कौन था? हेरोदिस। हेरोदिस का अचानक गुस्से में आने की वजह क्या थी? क्योंकि मजूसियों ने आके पूछा था यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? और आपको पता है हेरोदिस यहूदी नहीं था। हेरोदिस यहूदी नहीं था। हेरोदिस ईसाओं की नस्ल से था, और ईसाओं की नस्ल की वजह से वो याकूब की नस्ल का दुश्मन था। देखो दोनों भाइयों में एक बिगाड़ पड़ा, और हजारों साल गुजर जाने के बाद भी वो बिगाड़ खत्म नहीं हुआ। दरार पड़ी, वो जाके याकूब ने सॉरी भी कर ली, मुआफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी वो जो नफरत थी वो नफरत खानदानों में ट्रांसफर हो गई। नफरत एक ऐसा नासूर है जो समझ लें कि अछूत है, अछूत की बीमारी है ये, जो ट्रांसफर होती। ईसाओं ने जब देखा कि यहूदियों में बादशाह यहूदियों का पैदा हो गया है, क्योंकि हेरोदिस समझता था, चाहता था कि यहूदियों को हमेशा
गिरा के रखा जाए, शरीयत से दूर रखा जाए और गैर कौमों का गुलाम बनाया जाए। हेरोदिस उनको रोमियों की तरफ फोर्स करता था कि तुम्हारी राह निजात रोमियों के जरिया से ही है। अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप सलामत रहना चाहते हो, तो आपको यहूदियों और रोमियों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। कैसर को जजिया देना पड़ेगा। अगर आप कैसर को टैक्स नहीं दोगे, जजिया नहीं दोगे, तो तुम सलामत नहीं रह सकते। लेकिन इस्राएली यहूदी किसी और के इंतजार में थे। आमीन। अचानक से जब मजूसी हेरोदिस के पास आए तो उन्होंने आके पूछा, मत्ती की इंजील 2 बाब में लिखा हुआ है, जब यीशु हेरोदिस के बादशाह के जमाना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सरदारों और फकीयों को, सरदार काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। खास बात पता क्या है? सारे काहिन जानते थे, सारे काहिन जानते थे, लेकिन मेंटली तैयार नहीं थे। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने कहा ऐसा लिखा हुआ है। और वो कुंवारी से पैदा होगा, ये भी लिखा हुआ है। वो सब जानते थे, लेकिन वो तैयार नहीं थे। और तैयार ना होने की वजह पता क्या है? वो पिलातूस की पनाह में, हेरोदिस की सरपरस्ती में अपने आप को रिलैक्स समझते थे। उनको लगता था कि सुकून है, सुकून है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो लगता है कि वो सुकून में हैं। जो पंजाबी लोग हैं वो जानते हैं नहरों में, दरियाओं में, नहरों में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पानी बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, कुछ जगह होती है जहाँ पानी उछल रहा होता है। और जो तैरने वाले तजर्बाकार लोग हैं, माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि जहाँ पानी उछल रहा होता है वहाँ अगर गिर जाओ, छलांग लगा भी दो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पानी आपको डुबोएगा नहीं, वो उठा के आपको किसी ना किसी किनारे पर गिरा देगा। और जहाँ पर पानी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल सागन है, उस पानी के अंदर छलांग नहीं लगानी, क्योंकि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से वो स्मूथ नजर आ रहा, लेकिन उसके अंदर बड़ी हलचल है, वो खींच के आपको नीचे तह की तरफ लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो बड़े स्मूथ लगते हैं, बड़े हम्बल लगते हैं, लगता है ये बड़े शरीफ हैं, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जब कभी बदकिस्मती से उनके साथ टकरा हो जाए ना, फिर पता चलता है कि ये जो शरीफ नजर आते हैं ना, अंदर से तूफान है। तो हेरोदिस ये चाहता था कि यहूदियों का बादशाह पैदा ना हो, मेरे बाद मेरा बेटा बादशाह बने। लेकिन जब खबर सुनी कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, और फिर शरीयत ने, किताबों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि एक सरदार निकलेगा। यीशु मसीह कौन है? सरदार है। एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने, अच्छा देखें, चालाकी देखें, ये शैतान की चालाकी होती है। वो हल्ला गुल्ला नहीं मचाता। जब आप ज्यादा दुआ करना शुरू कर देते हो, वो पीछे शोर नहीं करता, बदबू नहीं लगा देता आपके पीछे। आहिस्ता 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 मोहब्बत के साथ आपको खींचता है और आप खींच जाते हैं। इसने यहाँ शोर नहीं किया कि मजूसियों को पकड़ो, बदल कर दो मजूसियों, ताकि मजूसी उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, मजूसी उस बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं,
मजूसियों को मार दो ताकि बात आगे ना फैले। ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन बादशाह ने क्या हिकमत अमली की कि मजूसियों को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बादशाह तारीख से वाकिफ था। और बादशाह तारीख से यह भी वाकिफ था कि जब फराऊन ने बच्चे मरवाए, खुदा ने वहां भी अपने सरदार को बचा लिया, और सरदार को आज भी बचा लेना है। लेकिन हेरोदिस ने वही टर्म इस्तेमाल की, वही तरीका इस्तेमाल किया जो फराऊन ने हजारों साल पहले किया था। मूसा को मारने के लिए इस्राएल के छोटे छोटे बच्चे, 2 साल से छोटे बच्चे मरवा दिए ताकि मूसा मर जाए। लेकिन खुदा ने बड़ी उसे नजर किया आगे, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। आगे जाके पढ़ोगे, अच्छा आगे जाके पता क्या लिखा है? जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा तो तू कर रहा था, मकार तो तू था। जब उसने देखा कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया तो वो गुस्से में आ गया, तो उसने गुस्से में आके वही तरीका इस्तेमाल किया जो हजारों साल फराउन ने पहले किया था। उसने 2-2 साल के सारे बच्चे मरवा दिए। लेकिन मैं पता कहता हूं, क्या शान वाले बच्चे थे, क्या मुबारक बच्चे थे। देखना जब हम आसमान पर जाएंगे हमारी उन बच्चों से मुलाकात होगी, और वो क्या, और वो माँ बाप कैसे मुबारक होंगे कि जिनके बच्चे ये समझकर मारे गए कि ये यीशु है। हर बच्चे की गर्दन काटी गई ये सोचकर के यीशु की गर्दन काट रहे हैं। यीशु के नाम पर कितने बच्चे मरे होंगे। और जिन माओं के 2-2 साल और 2-2 साल से छोटे दूध पीते बच्चों को गोद से निकाल के कत्ल किया होगा, उन माओं का क्या हाल हुआ होगा। कलाम में लिखा है मुकद्दसा मरियम के बारे में, तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। सिर्फ मुकद्दसा मरियम की नहीं, मुकद्दसा मरियम जैसी हजारों माओं की जान तलवार से छेदी गई यीशु मसीह के आने पर। याद रखना, जहां भी यीशु आता है, जब भी यीशु आता है, एक बार हलचल जरूर होती है। और हलचल में पता क्या होता है? अपने पराये दुश्मन हो जाते हैं। और जब यीशु आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बाहर निकल जाता है, फिर अपने पराये सज्जन हो जाते हैं। और जब सज्जन बढ़ते हैं, दोस्त बढ़ते हैं, यारियां बढ़ती हैं, तो हम कहते हैं खुदा हमसे प्यार करता है। देखा, खुदा ने हमें बरकत दी है, सारे लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। जब अटैच होना शुरू होता है, ये बरकत नहीं है। लेकिन अफसोस तुम पर जब लोग तुमको भला कहें, और मुबारक हो तुम जब लोग तुम पर लान तान करें। आमीन। और मेरे नाम की खातिर सब लोग तुमको बुरा कहेंगे। मसीही ईमान का हिस्सा है 3 चीजें। कौन कौन सी? मसीह का तजस्सुम, मसीह का मसलूब होना, और मसीह का फिर जिंदा होना। ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर पूरी मसीहत है। सिर्फ मसीह का पैदा होना ही काफी नहीं है, बल्कि मसीह का मरना भी अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है। और मसीह का मरना ही काफी नहीं है, मसीह का जिंदा होना मुकम्मल मसीहत है। आमीन। क्योंकि अगर पैदा नहीं होता तो मसलूब नहीं होता, अगर मसलूब नहीं होता तो जिंदा नहीं होता। ये तीनों चीजें अकीदा है, ये तीनों चीजें हमारे ईमान का हिस्सा है। यीशु मसीह की पैदाइश, इसलिए क्रिसमस जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये सिर्फ मसीहों का त्यौहार नहीं, बल्कि ये आलमगीर त्यौहार है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आमीन। क्रिसमस एक ऐसा प्रोग्राम है, याद है आपको, जब खुदा ने मिस्र से इसराइलियों को निकाला तो वहां कहा कि फसा के बर्रे ज़बह करो, बर्रा बेअब हो, और फिर साल के साल इस फसा की ईद को मेरी ईद समझ के मानना। कौन सी ईद समझ के मानना? ये ईद खुदा की तरफ से मुकर्रर की गई ईद है, मेरी ईद समझ के मनाना। और इसी तरह हम आज भी जब ईद फसा को मनाते हैं तो खुदा की ईद है। और ये क्रिसमस किसका प्रोग्राम है? बच्चा पैदा हुआ, मजूसी को दावत किसने दी?
मरियम और यूसुफ ने? नहीं ना। किसने दावत दी? खुदा ने। प्रोग्राम किसका है? खुदा का है। ये इवेंट किसका है? क्रिसमस किसका इवेंट है? खुदा का। चरवाहों को दावत, मरियम और यूसुफ ने किसी को पैगाम भेजा कि साढ़े मुंडा है, आके सन मुबारकबाद दो? नहीं ना। मुंडे से लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन यहाँ मुंडा नहीं होगा। बच्चों को लोग बच्चों की मुबारकबाद देते हैं, बच्चों को सिजदा नहीं करते, लेकिन यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ ये कमाल है। आमीन। इसका इवेंट आसमान पर तैयार हुआ है और इसके दावत नामे भी आसमान से जारी हुए। आमीन। और जीपीएस क्या कहते हैं? वो जो लोकेशन बताता है, जीपीएस। इसका जीपीएस भी आसमान से आया है। आमीन। और यहां का जो जीपीएस है, हमारा जीपीएस है, इसको लगा लें बिटाइयाबाद गली नंबर 27, क्यों D3 बड़े से निकल जाएगा। लेकिन वो जीपीएस ऐसा है जैसे गाड़ी उल्टी तरफ टर्न की, जीपीएस वहां रुक गया। हेलो। उसने उनकी रहनुमाई हेरोदियस के घर की तरफ नहीं की, उन्होंने उसकी रहनुमाई इधर देखे, मैंने कितनी बार तो पीछे मुड़ के नहीं देखा करो। उन्होंने उसकी रहनुमाई हेरोदियस के घर की तरफ नहीं की, जीपीएस रुक गया। और जब वो वापस उस जगह पर आया, वो फिर एक्टिव हो गया और उस जगह पर आकर रुक गया जहां पर बच्चा था। जीपीएस भी आसमान से आया, दावत नामा भी आसमान से आया, क्योंकि इवेंट ही आसमानी था। मजूसियों को दावत दी, मेरा बेटा पैदा हो रहा है। चरवाहे बैठे हुए थे, चरवाहों को चेता भी नहीं था, चरवाहों की सोचो घुमान में भी नहीं था कि बंदा दावत लेके आ गया। ओह प्रेज़ गॉड, क्या जबरदस्त बात है। देखें हवाला, देखें लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे और अच्छा बैठे आपस में गप्पे लगा रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बातें कर रहे होंगे, यार यीशु मसीह पता नहीं कब आएगा। बातें तो कोई अपनी करते होंगे, चरवाहे चरवाहों की बातें करते होंगे, कोई भेड़ों की बातें करते होंगे, कोई बकरियों की बातें करते होंगे, क्योंकि रात जागना तो है। जब बंदा जागता है तो कोई ना कोई बात करता है। बातें कर रहे थे तो क्या लिखा, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ पड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। होशे की किताब में लिखा है, खुदावंद का एक फरिश्ता जमीन पर आया और फरिश्ते के सबब से सारी जमीन चमक गई। एक फरिश्ते के जलाल से पूरी जमीन चमक गई। और इन चरवाहों का क्या हाल हुआ होगा, जहां ना कोई बत्ती, ना कोई लाइट, ना कोई टॉर्च, कुछ भी नहीं है, अंधेरे में बैठे हुए। अचानक से दिन चढ़ गया, सूरज चमक गया होगा और लिखा वो नहायत डर गए। पता नहीं दौड़ने लगे होंगे, चीखें मारना शुरू कर दी, एक दूसरे को पकड़ लिया होगा। क्या क्या वहां पर वो क्या उनकी हालत थी, कोई उसे नहीं जान सकता। लेकिन कलाम कहता है कि वो नहायत डर गए। नहायत डरने का पता आपको है। किसी को तजर्बा है कि जब वो बच्चा साए से डरता है? किसी को तजर्बा है? कैसे डरता है? ओ ऐसे करता है, चीखे मारना शुरू हो जाता है। ये भी लगता डर गए और नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ये दावतनामा कहां से आया है? खुदावंद की तारीफ हो। आमीन। जीपीएस भी आसमान से आया और दावत देने वाले भी आसमान। यार जिसकी दावत देने वाले फरिश्ते हैं, जिसकी दावत देने वाले फरिश्ते हैं, वो क्या कमाल हस्ती होगी। आमीन। फरिश्ते आगे दावत दे रहे हैं, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर लाए हैं जो सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में
तुम्हारे लिए। अच्छा, ये खबर काहिनों को क्यों नहीं दी गई? सवाल है, ये खबर सरदार काहिनों को क्यों नहीं दी गई? ये खबर उलमा को क्यों नहीं दी गई? ये खबर फकीहों फरिश्तों को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो जानते थे। अभी हमने पहले पढ़ा, मजूसियों का जब हवाला पढ़ रहे थे नबी की अंजील में, कि बादशाह ने पूछा कि मसीह की पैदाइश, अच्छा मजूसियों ने क्या कहा था? हम मसीह को देखने आए हैं? नहीं, उन्होंने कहा हम यहूदियों के बादशाह को देखने आए हैं। तो हेरोदिस को पता था कि यहूदियों का बादशाह मसीह है। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग, जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, क्या कहना चाहिए था, हम या मैं? कितने आए थे? एक ही लफ्ज हम होता है या मैं? लेकिन उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? हम जानते हैं। हम मतलब जो पीछे सरदार कायन सारे बैठे हुए हैं, वो सरदार कायनों की टीम का हिस्सा था, वो भी एक सरदार था। कह रहा हम सब जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होके आया है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं। वो रात को चोरी आया था, अगर दिन को जाता तो वो भी गद्दार हो जाता। रात को गया और यीशु की तहकीक करने आया। हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? वाह, जबरदस्त। नहीं, ये मेरे काम नहीं, ये खुदा दे काम नहीं, खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। ऐसे बोला? क्या बोला? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तू मेरी तारीफ छोड़, तू मौजज़े छोड़, तू मेरी बात को सुन कि अगर हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो तौबा कर, नए सिरे से पैदा हो जा। और जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होता, आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। यहां पर लिखा है, उनको क्या खबर दी? कि सारी उम्मत के वास्ते है ये खुशखबरी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और अच्छा, इनको पता नहीं था, इनको नहीं पता था इतना, क्योंकि ये शरीयत को जानते नहीं थे। ये तो चरवाहों के बच्चे, जट जिम्मेदार, इनको कलाम से तालीम से क्या वास्ता। और जिनको वास्ता था, जो इल्म रखते थे, उनसे उसने बात ही नहीं की। उसने आकर उनको बताया जो वाकिफ ही नहीं थे कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और ये तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह। फरिश्ता एक ही नहीं मान, लेकिन इधर क्या हो गया? गिरोह पता कब आया? जब उन्होंने उसका यकीन कर लिया, जब उन्होंने यकीन कर लिया फरिश्ता का, तब गिरोह आया। फरिश्ता गिरोह उसकी हम्द करता, खुदा की हम्द करती, और ये कहती हुई आई, आलम वाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। क्रिसमस दरअसल सुलह का पैगाम है। आमीन। क्रिसमस दरअसल माफी का पैगाम है। क्रिसमस दरअसल मेल मिलाप का पैगाम है। क्रिसमस दरअसल मोहब्बतों का पैगाम है। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये जो बात हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी, देखें। बस उन्होंने कैसे गए? जल्दी की, जल्दी डिले नहीं किया, तैयारी नहीं की। नहीं यार, नए कपड़े नहीं, आज मैं नहीं जाना, मेरा मेकअप सारा जरिश ला के चली गई, मैं नहीं जाना चर्च। हाँ, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया? जल्दी की।
तैयारी की, कपड़े चेंज किए? नहीं, जल्दी की। और आगे क्या लिखा है? बच्चे को चरनी में पड़ा हाँ? जब फरिश्तों के पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि उन्होंने आपस में कहा, आओ बैतलहम को चलें, और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है, देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, और यहां एक सवाल है, यहां भी कोई जीपीएस होगा, वरना उनको क्या पता कि किस चरनी में पड़ा हुआ है। सराय तो बहुत सारे होते हैं। अब यहां फरिश्ता आए कि कराची के होटल में यीशु मसीह आया है, तो हम किधर जाएंगे? कराची में तो 1500 होटल है, हम कहां जाएंगे? यहां भी कोई जीपीएस होगा जिसका जिक्र लूका ने नहीं किया, उनकी भी किसी ने रहनुमाई जरूर की होगी। तुरंत जगह पर पहुंच गए। लिखा वो मरियम और यूसुफ के पास गए और क्या किया? बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया, और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी। क्रिसमस दरअसल एवेंजलिज्म का दिन है। आमीन। क्रिसमस मनाती करने का दिन है, और हमने इसको कहां तक बाउंड कर दिया है? नए कपड़े, केक काटना, दावतें देना, खाने खाना और फिर सो जाना। अच्छा, रात को कितने लोग हैं जो जाके कम से कम 2 घंटे तक जागते रहे हैं? यहां से जाग, चल 1 घंटा ऊपर करो, जागते रहे। तो इतने की हालत हो रही सी 4:30 बजे सोया हूं। गुड। और इतने क्या हाल हो रहा सी? पता कलाम हो रहा था। जब कलाम होता है ना तो लोरियां होंदियां ने, फिर वो खुदा की गोद च सौ जाते हैं। जो गोद चो बाहर निकलते हैं फिर दोबारा शैतान कहता है उठ फिल्म देखनी है, ली टीवी चुक, टीवी ला, हुण ते नेट भी बड़ा खुल के चल रहा होना है। आज तो क्रिसमस है, क्रिसमस पे तो सब कुछ ऑन होता है, सब कुछ जायज होता है, जो कुछ मर्जी करो। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस बात को मशहूर कर दिया। क्रिसमस दरअसल गवाही देने का दिन है। आमीन। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताजुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। क्रिसमस मोहब्बतों का त्योहार है। क्रिसमस नफरतों के खत्म होने का नाम है। क्रिसमस एक मौजज़ा है। आमीन। कि सियासी, रूहानी, समाजी सारे परेशान हो गए। क्यों? यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। यहां एक और बात आपको बताता हूं, बादशाह पैदा नहीं होते। हेलो, बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाह बनाए जाते हैं। बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाह बनाए जाते हैं। लेकिन यहां जो बादशाह है वो बनाया नहीं गया, बल्कि बना बनाया बादशाह आया। आमीन। यहां बादशाह पैदा हुआ है। पैदा होने का मतलब ये है कि ये फॉरएवर बादशाह है, ये हमेशा के लिए बादशाह है। ये बादशाह था, बादशाह है और बादशाह रहेगा। इसलिए कहता है कि मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा हूं। आमीन। आमीन। बादशाह। और कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। बैतलहम वो जगह थी जिसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। लेकिन किसी दौर में तारीख बताती है, किसी दौर में जिस जगह पर चरनी थी, ये सराय की जगह, यहां पर दाऊद बादशाह का तख्त होता था।
फिर तख्त चेंज हो गया, दारुल खिलाफा चेंज हो गया, दूसरी जगह पे चला गया, लेकिन खुदा की कमिटमेंट इसी जगह पे बैतलहम की थी। और बैतलहम आपको याद होगा, बैतलहम कौन सी जगह है? बैतलहम वो जगह जहां सबसे पहले याकूब ने पत्थर खड़ा किया था और उसने उसका नाम बैतलहम रखा था, खुदा का घर रखा था। ये याकूब ने जब अपने बाप के घर से जा रहा था, सीढ़ी लगी, फरिश्ते ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसके सर पर तेल डाला गया, उसे ब्लेस किया गया, तो यहाँ पर याकूब ने इसका नाम बैतलहम रखा। और ये बैतलहम वही जगह जहां दाऊद का तख्त होता था। तो खुदा ने वादा किया था कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए बंदों की कमी नहीं होगी। तो खुदा ने अपने वादे के मुताबिक अपने बेटे को भेजा। वहां की वैल्यू खत्म हो चुकी थी उस शहर की, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसके बाद वो गैर मामूली शहर जो था वो मामूली शहर गैर मामूली हो गया। जब खुदावंद किसी की जिंदगी में आता है, जैसे अभी यीशु बता रहा था कि जब यीशु मसीह चरनी में आ गया तो 2000 साल हो गए लोग चरनी के गीत गाना शुरू हो गए हैं। आमीन। जब यीशु किसी के अंदर आ जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। आमीन। वो आम से खास हो जाता है जब यीशु किसी के अंदर आ जाता है। और जब लोग यीशु को जान लेते हैं, यीशु से मिल लेते हैं, फिर उनकी राहें तब्दील होती हैं। अगर हमारी राहें तब्दील नहीं हुई, अगर हमारे रास्ते तब्दील नहीं हुए, क्रिसमस मनाना बुरी बात नहीं है। क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा है, खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ से एक सबक सीखना चाहिए कि क्रिसमस ट्री तो हमने लगा लिया, क्या हमारी जिंदगी भी फलदार है या हम वैसे मुरझाए हुए हैं? हमें भी फल लगे या नहीं लगे? लेकिन मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर तुम फल नहीं लाओगे तो बाप का जलाल जाहिर नहीं होगा। लाइटें लगाना, रोशनियां लगाना बुरी बात नहीं है, अच्छी लगती हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या हमारी जिंदगियों में भी रोशनी आई है? कहीं ऐसा तो नहीं बाहर हमने लाइटें चमका ली और अंदर तारीकी भरी पड़ी। समझ आ रही है आपको? ये क्या है? जानते हैं इसको? ये बनना बड़े शौक से पसंद करते हैं बच्चे। और प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पहले पूछते हैं ये आएगा, क्यों आता है ये? इसको बच्चे क्यों ज्यादा पसंद करते हैं? टॉफियां देता है इसीलिए। तो ये तो हमने लगा लिया, ये कपड़े तो हमने पहन लिए। क्या ऐसा है कि कभी हमने क्रिसमस पर खुशियां भी बांटी हो, किसी मायूस और किसी दुखी के दिल को खुश किया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है हम बज़ाहिर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अंदर नाखुशी है, मायूसी है, तारीकी है, नाउमीदी है, अंदर से हम थके हुए हैं। ऊपर लोगों को दिखाने के लिए खुश तो हो रहे हैं, लेकिन अंदर बड़ी थकान है, अंदर बड़ी कुड़न है, अंदर तारीकी है। अगर ऐसा है तो आपको क्रिसमस का कोई फायदा नहीं है। मजूसी आए, मजूसियों ने डब्बे खोलकर नजर किए, सजदा किया और वापस अपनी राह चले गए। और चरवाहे आए, उन्होंने सजदा किया, उनके पास डब्बे नहीं थे, उन्होंने उस बात को मशहूर कर दिया, या तोहफे दो या मनादी करो। क्रिसमस पर दो काम करो, क्या करो? या तोहफे दो या मनादी करो। लेकिन आपका तो प्लान है आज कहीं पार्क जाने का, कहीं होटल जाने का, बड़े बड़े प्लान है आपके, कहीं केक लेके जाने का, मोहब्बतें बांटने का, बांटो। लेकिन उसके साथ साथ लोगों से पूछो कि जो आप ये रोशनियों का दिन है, इसमें अंदर तारीकी तो नहीं है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे तो बड़े चमक रहे होते हैं, लेकिन अंदर बड़ी उदासी और महरूमी होती है। कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं, मसीह यीशु में बढ़ना चाहते हैं? हाथ दिखाएं। बढ़ने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब आप किसी बस में सफर करते हैं, कार पे सफर करते हैं, वहां पूछा जाता है कि आपके पास वजन कितना है? नहीं ना। जब आप ट्रेन पे सफर करते हैं, वहां ट्रेन पे आपके सामान को तोला जाता है? नहीं ना।
पर जब जहाज पर सफर करते हैं आपके सामान को तोला जाता है और आप ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते। एक फिक्स होता है कि आप इतने केजी सामान जो है वो लेके जा सकते हैं। ऐसा ही वजह क्या है? वजह पता क्या है? चलने में और उड़ने में बड़ा फर्क होता है। अगर आप चल रहे हो दुनिया में तो फिर तो वजन का मसला नहीं है, पर अगर आपने उड़ना है, अगर आपने बुलंदियों को छूना है तो फिर आपको हर वो चीज अपने पास से दूर करनी होगी जो एक्स्ट्रा है, हर वो चीज निकालनी होगी अपनी जिंदगी से जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। वहां हम सिर्फ वो चीजें लेके जा सकते हैं वो जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और वो भी शायद 8-10 केजी 15 केजी ऐसा कोई लिमिट है, उससे ज्यादा वजन नहीं लेके जा सकते। सही है, सिर्फ इतना ही वजन लेके जाते हैं। मैं तो जब भी जाता हूँ वेट कितना है, मैंने कहा वेट बहुत है पर है मेरा ही सारा, सामान का कोई वेट नहीं है, क्योंकि हम सामान साथ रखते ही नहीं है। जाना है जाना है जाना, जाते जाते वापस आ जाना, वेट लेके जाने की क्या जरूरत है। तो जिन्होंने उड़ना है वो वेट कम करते हैं, सारे बैग शैग उतार देते हैं, और जिन्होंने ट्रेन पे जाना है फर्क तो फिर ही है ना, उन्हें 24 घंटे से पहुंचना तो 1.5 घंटे से पहुंच जाना। अगर जिंदगी में 24 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंचना तो फिर चमड़े रहो लगे रहो। तो अगर आपने तरक्की करनी है, बुलंदियों तक जाना है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है तरक्की उन्होंने की है जिन्होंने अपने आप को दुनिया से, दुनिया के रिश्ते नातों से, यारियों से, फजूलियात से अपने आप को आजाद किया है, उन्होंने तरक्की की है। और जो यारी दोस्तियों में खुबे रहते हैं ना वो तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मसीह में फास्ट दौड़ना, तरक्की करना, तो फिर आपको दुनिया की तरफ पीछा करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया से भी पीछा कर गए हैं, पर वो आप ही एक पहाड़ है, उड़ ही नहीं सकते। पता क्यों? उनके अंदर ख्वाहिशें, तमन्नाएं इतनी हैं, नफरतें इतनी हैं, कदूरत इतनी है, जहालत इतनी है कि उनका अपने पास इतना लोड है कि वो जहाज में जाने की काबिल ही नहीं। और एक खास बात बताऊं, हमारा सफर भी हवाई है। हेलो, नीचे तो नहीं जाना ना, बाप इब्राहिम की गोद से नहीं जाना। आए खुदा इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। बाप इब्राहिम की गोद ना होगी कहते कोई होते कोई स्टेडियम है जिसे हर किसी को बिठाई जाते बाप इब्राहिम की गोद, बाप इब्राहिम की गोद। तो आपका तो सफर ही हवाई है, आपने तो आसमान पर जाना और जाना भी उड़ के। हेलो, तो इसलिए हवाई सफर पर वेट आपको मखसूस वेट लेके जाना पड़ेगा। और वेट कौन कौन सा उतारना है, उतारना कौन कौन सा वेट है? अगर कोई मेरे पीछे चले, अगर कोई मेरे पीछे चले तो कौन कौन सा वेट उतारे? कौन कौन सा वेट उतारे? माँ बाप बहन, माँ बाप शुक्र है साडा तो खुदा चले गए, और भावें दुश्मनी करिए भावें मोहब्बत करिए चले गए, जो होना सी हो गया। तुसी भी दुआ करो ਤੁਹਾਡੇ माँ बाप से। अच्छा, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे जमीन जायदाद घर, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरे साथ नहीं जा सकता। कितना को वेट रखना है? सिर्फ अपना आप रखना है। और जब हम इन रिश्तों में उलझ जाते हैं, माँ बाप की इज्जत करना गुनाह नहीं है, बहन भाइयों की इज्जत करना गुनाह नहीं है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना गुनाह नहीं है, लेकिन जब वो हमारी उड़ान में खुदा के साथ चलने में रुकावट का बायस जो जो चीजें बनती हैं उनको उतार के फेंक दो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि यूना करना जहाज भी सारा खाली करवा दो तो डुबना फिर भी ना खत्म हो गए। कई लोग ऐसे भी हैं, उन्हें रिश्ते रिश्ते सारे छाड़ते हैं, पर आप ही एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जब तक वो ना समंदर च डिगया ना तब तक जहाज बच नहीं सकता। इसलिए पहले अपने आप से भी दुश्मनी करो। अपने आप से दुश्मनी करने का मतलब क्या है? छुरियां मारो अपने आप को, छुरियां मारना होता है, पर उसमें मुक्कियां ना मारना अपने आप को।
ख्वाहिशात को मारना। और ख्वाहिश कितना अथरा घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है। जो लोग ख्वाहिशों से मगलूब होते हैं ना, उनको पता होगा। हम भी बीच में जो ख्वाहिश आ जाती है ना, तो फिर बंदे को पागल कर देती, फिर मजबूर कर देती। यार इन्नी को गल रोटी ना टाइम से बनी होवे ते पागल हो जाता है इंसान। जो बंदा इन्नी को चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकता, कपड़े ना इस्त्री कीते होण ते पागल हो। आ लाउणा चर्च है, फिर गालां ते लड़ाई झगड़े, मेरे कपड़े नहीं इस्त्री कीते, बेइज्जत करी जा रहा है। किथे जाना चर्च? ये तू जा ही ना, एडा जलील होने आ ना जा चर्च। चल जाना किस लिए? कपड़े उखाने वास्ते। मेरे को बड़े नवे नवे कपड़े हैं। कपड़े जितने मर्जी नए पहन लो, अगर आपका दिल चेंज नहीं है तो कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं। मजूसियों को खुदा ने रहनुमाई की कि जाओ यरूशलेम में बेटा पैदा हुआ है, बादशाह पैदा हुआ है। वो तोहफे लेके निकले, सितारे ने उनकी रहनुमाई की। सितारा उनको बच्चे के पास लेके आ गया। उन्होंने बच्चे के सामने झुके, सजदा किया, अपने डिब्बे खोलकर उसकी नजर कर दिए। सितारा खत्म हो गया। फिर कौन आ गया? फरिश्ता आ गया। क्या बात है! यीशु की खुशखबरी देने वाला फरिश्ता, मुकद्दसा मरियम के पास आने वाला फरिश्ता, यूसुफ के पास ख्वाब में आने वाला फरिश्ता, मजूसियों के पास आने वाला सितारा, और जवाहों के पास आने वाला फरिश्ता, और तारीफ करने वाले फरिश्ते, मजूसियों की रहनुमाई करने वाले फरिश्ते। क्योंकि फरिश्तों का भी सरदार पैदा हुआ है, फरिश्तों का नूर दुनिया में उतरा है, आसमान की बादशाही के शहजादा दुनिया में आया है। फरिश्ते खड़े हो गए चारों तरफ और फरिश्तों ने गाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने प्रेज़ गॉड कितना लिखा है, फरिश्तों ने गाना शुरू कर दिया। और फरिश्ते वहां खुदा की तारीफ करने के लिए क्वायर है। और जब यीशु मसीह जमीन पर आया, क्वायर ही जमीन पर उतर आई। आमीन। आल में बाला पर तारीफ हो। वो आलमे वाला से आए थे तारीफ करने, और जमीन पर ये बताने आए थे कि जमीन पर उनमें सुलह जिनसे खुदा राजी, और जिन्होंने खुदा राजी नहीं, उन्होंने कभी सुलह नहीं होती। उन्होंने कभी सुलह नहीं होती, किसी ना किसी बिगड़े रहते हैं, क्योंकि उनसे खुदा राजी नहीं। और पौलुस कहता है कि अगर मैं आज मेरे फरिश्तों की जुबानी बोलूं और मोहब्बत न रखूं, क्रिसमस मोहब्बत का दिन है। क्रिसमस नफरतों को खत्म करने का दिन है। क्रिसमस प्यार का दिन है। क्रिसमस खुशी। लड़ाई का दिन, कल बंदा मर जाएगा, फिर की करोगे? फिर तमाशा बन जाओगे दुनिया वास्ते। ए जोड़ियां खुदा ने जोड़ियां ने प्यार ना जियो। ए बच्चे खुदा ने तुहानू तोहफा दिता है, इस तोहफे की कदर करो, इज्जत करो, मोहब्बत करो, और इसके लिए शुक्रगुजारी करो। आमीन आमीन आमीन। और बीवी के साथ लड़ने का तो तुक नहीं बनता। बीवी कभी अच्छा कभी देखा, आज तक आपने देखा जो होता है ना दमाद जवाई 40 साल बाद भी वो अपने ससुरालियां के घर नूं अपना घर नहीं समझता, ते औरत दूजे दिन बाद ही यार तेरा अपना घर है, वो सारी जिंदगी उससे घर च सारे दुख सह छड़दी। फिर भी बंदा उन्हें टॉर्चर करता रहेगा, तू सही नहीं है, तू मैं कर देता, तू मैं कर देता। वो काफरा तेन बंदा बनाया ही इन्हें, तू तो बंदा है ही नहीं सा। तेरे घर की शान है, तेरे घर च जिहड़ियां खुशियां ने, तेरे बच्चे तेरा फखर बने ने, उन्हां दी वजह तेरी बीवी है। दुनिया में कामयाब तरीन मर्द वो है जिसने अपनी बीवी से प्यार कर लिया। हेलो, क्रिसमस अगर बीवी ना कोई झगड़ा है, बंदे ना कोई झगड़ा है, तो जाके दूसरा सॉरी करो, हाथ पकड़ो, जाके को जानू सॉरी गलती हो गई है, मेरे को गलती हो गई, चल मैं तेरे मूली वाले पराठे बना के खवावा, गोभी वाले पराठे खवावा, तेरे मैं चिकन वाले पराठे खवावा, राजी हो जा करना। आज तो बाद लड़ाई खत्म। और छोटे नशा लड़ाई माफ करो, खुदा का घर साफ करो, खुदा का घर ऐ वे तो हुण वड्डे हो गए, लड़ाई माफ कर दो, खुदा का घर साफ कर दो, क्योंकि वो दिल में आना चाहता है। अंदर आपने गंदगी भरी है, कैसे वो आए? आज क्रिसमस का दिन आने दो, जैसे वो चरनी में आया
ओ चरनी नूं फुल लग गए, फुल शुल को नहीं लगे, एवं बस साड़ियां तारीफ है। एक बंदा से दुआ करन दिया, खुदा तू मेरे सामने आए कि मैं तेरियां पिनियां घुटा, मैं तेरे सिर च तेल लावां, कंघियां वावां। कोलों दी मूसा लंघिया ते मूसा ने डांटिया, ओए मैं की करन दिया तू पागल है, दुआ करी दी। उन्हें कहा मैनू करनी नहीं आती, उन्हें कहा नहीं करी खुदा गुस्सा करेगा। उन्हें दुआ छड़ दी। मूसा खुदा को गया, खुदा ने कहा कि मैं तेरा नाराज हाँ। उन्हें कहा खुदा मेरे ना तू क्यों नाराज है? खुदा ने कहा तू उस बंदे ने डांट के आया, कहीं तो दुआ करन दिया सी कहंदा सी मैं तेरियां पिनियां घुटा ते तेरे सिर तेल लावां। खुदा ने कहा भी उन्हें दुआ करनी नहीं सी आउंदी तेरी तरह, लेकिन वो अपनी मुहब्बत का इजहार कर रहा सी मेरे नाल अपने लफ्ज़ां च, और मैनू अच्छा लग रहा सी। पर तू डांट देता है, हुण ऐसा डरिया करेगा ही इन्ना भी नहीं करेगा, जेड़ी थोड़ी बहुत कर लेंदा सी ना मुहब्बत वो भी नहीं करेगा। ओ खुदा तो आपका बाप है, और बच्चे जब छोटी छोटी बातें करते हैं ना, माँ बाप उनसे प्यार करते हैं, और छोटी छोटी बातों दे विच गालां भी कढ़दे हैं। पता है किने लोगों का तजर्बा है? छोटे छोटे बच्चे गालां भी कढ़दे हैं, फिर तो गालां कढ़दे सी फिर चुक के उन्हें प्यार करने हैं, ते जिवें थोड़े थोड़े वड्डे हो जाते फिर गालां कढ़दे, फिर असीं मुंह तोड़ने हैं। साडा भी इंज ही हाल है, जब तक असीं बच्चे रहे इस तरह कहंदा बच्चे ही रहो, बच्चे रहो तक जड़ी अच्छी बुरी गल सारी मैं बर्दाश्त करा ते फिर भी तुहानू प्यार करा। तो तुसीं वड्डे हो के उस्तादियां करना शुरू कर देंदे हो, फिर तुहानू सज़ावां देण लग पैंदा है कि हुण तू वड्डा हो गया, हुण क्यों इंदी हरकतां करना। इस करके बेहतर है छोटे ही रहो, बच्चे रहो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। छोटी सी जिंदगी है, और आज का दिन तो स्पेशल मोहब्बतों का दिन है। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनसे प्यार कर लो, बीवी जिंदा बीवी से प्यार करो, शौहर जिंदा शौहर से प्यार करो, बच्चे हैं उनसे प्यार करो। ये प्यार का दिन है, मोहब्बतों का दिन है। जो नाराज हैं, जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर लो, दामने दिल को खुशियों से भर लो। आमीन। खुशियां मिलेंगी आपको जब खुशी और शादमानी एक सादत की जिंदगी में। मैंने बड़ा अच्छा याद आ गया बचपन की गल सी, लड़ाई माफ करो, खुदा का घर साफ करो। कितने लोग ने जिन्होंने खुदा का घर साफ किया है? आपके बड़े साफ हो गए, सेंट ला लू के आए, बड़ी खुशबू आए, तो थोड़ी देर बाद खुशबू आती है, फिर बदबू भी आती है, क्योंकि खुशबू आरजी है तो बदबू अजली है। बदबू तो तब तक कड़े नाल है जब तक अंदरों साफ नहीं करते। आमीन। एक बंदा पादरी प्रोग्राम देखते गए सन, उन्हें सही किट दे विच टाई शाई लाई, बड़ा सोहना लगे। मैनू वेख्या आया दौड़ के जप्पी पाई ते चप्पी ना छड्डे, ओदे कोलों साह लवे ते इन्नी को बदबू आवे कि मेरी जान निकले। मैं कहूँ पादरी साहब ओके ओके ओके, और नहीं सर जी मेरा दिल बड़ा उदास है, आज मैंने लगता मैं क्या तेनों बेहोश करके छड़ांगा। छड्डन दिया, फिर मैं थोड़ा छड़ के पीछे हट गया। मैं कहा ठीक है बच्चे ठीक ने? हाँ जी बिल्कुल, तुसी सुनाओ। घड़ी मुड़ी जप्पियां पाने वाले आए, इन्नी को बदबू आई, की फायदा पैंट कोटा पाने तुहाडे कोल बदबू ही आनी है। और बदबू अक्सर उससे आती है जिसके अंदर मैल होती है, जिन्हां दे अंदर यीशु हुंदा है। यार चरनी नूं फुल लग गए, तुहानूं लग सकदे हैं? चरनी नचण दा पई, चरनी भंगड़े पाउण दा पई, चरनी नूं चिराग मिल गया, 2000 साल हो गए ने, पूरी दुनिया चरनी दे गीत गांदी फिरदी है। अगर वही यीशु जो चरनी में आया था, अगर वही यीशु तेरे अंदर आ जाए तो तेरी भी तारीफ होगी, लोग तेरी भी जय जयकार करेंगे, तुझे भी जलाल मिलेगा। आमीन। ते जिन्हां दे अंदर यीशु आ जांदा ना, वो फिर शादमान हो जांदा। आमीन। किन्ने लोग कहते हैं आज तो बाद खुश रहना है, अगर घरां दे विच थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है तो वो भी अज जाके खत्म करनी। आज दोपहर का खाना खाण तो, आज बोटियां खाण तो पहलों सुलह करनी। जो घर गोश्त रख के आयो, भुन के आयो, कि जाके भुन के खावांगे, वो खाण तो पहलों तुसीं की करना है? सुलह करनी, सुलह करनी। आमीन। कोई है जिधर कोई नाराज है? कोई है जो नाराज है किसी नाल नहीं? गुड। और उत्ते रख हाथ, तेरा हाथ देख कई ने होर ने हाथ खड़ा करना है। गुड। और कोई है जिधर किसी ने नाराज किया? भूलिए उत्ते घर हाथ तेरा हाथ देख के कई ने होर ने
ए भेड़ चाल है भाई, इंज ही है। मसले तो है नहीं, लेकिन जो इकरार करता है उस पर रहमत होती है, जो अंदर रखता है उससे बदबू आती है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे और ये खुशियां सदा आपको मयस्सर रहें। आमीन। और यीशु मसीह हमेशा आप में रहे और आप यीशु मसीह में रहो, ताकि जो आप मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। आमीन। बस याद रखना कि क्रिसमस किसका इवेंट है? खुदा का। ये इवेंट तरतीब कहाँ दिया गया? आसमान पर। इस इवेंट की दावत देने वाले कौन थे? फरिश्ते, आसमानी फरिश्ते, और जमीन पर आप। खुदा आपको बरकत दे। जाओ, खुश रहो, खुश रखो, प्यार बांटो, माफ करो। जैसे तुम माफ करोगे वैसे तुम भी माफ किए जाओगे। खुदा आपको बरकत दे। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। एल्डर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र, मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बारिक खुदा, तेरी तारीफ करते हैं बारिक खुदा आज के दिन के लिए। खुदा आज बाप आसमानी सारी दुनिया में बाप आसमानी तेरे पैदाइश का दिन मना रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ बारिक खुदा। इस बड़े मोहब्बत बड़े पैगाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ बारिक खुदा कि तूने पैदा होकर बाप आसमानी खुशियाँ बांटी, प्यार मोहब्बत बांटा। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरे खादम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ बारिक खुदा। जो बाप आसमानी आज का पैगाम बाप आसमानी हमने सुना, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बारिक खुदा। दिलों में बाप आसमानी जिन जिन के नफरतें या गुस्सा है तो बाप आसमानी यीशु मसीह के नाम से जाता रहे और तेरा फजल तेरी बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से। और तू जो सुलह और सलामती का शहजादा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा। घरों में सुलह और सलामती रहे यीशु मसीह के नाम से। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ बारिक खुदा। आज की कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बारिक खुदा, तेरी तारीफ करते हैं बारिक खुदा। तू फजल से बड़ा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ बारिक खुदा। तेरे खादम के लिए, तेरे मंसूब के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ बारिक खुदा। आज जो सुलह और सलामती का हमने बाप आसमानी तेरा पैगाम सुना है, तेरे कलाम की, तेरे मुंह की बातें सुनी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरी तारीफ और बारिक खुदा, जहाँ जहाँ तक वापस में बातें हो रही हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ बारिक खुदा। तेरा मोहब्बत बड़ा पैगाम सुन रहे लोग बाप आसमानी तेरा शुक्र करते हैं बारिक खुदा। दिलों को नफरतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और तेरा फजल तेरी बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से। घरानों में खुशियाँ आएँ यीशु मसीह के नाम से, ताकि बाप आसमानी ये घराने खुशहाल रहें और तुझ में शादमान रहें यीशु मसीह के नाम से। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बारिक खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ आई हुई जिंदगियों के लिए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं बारिक खुदा। बाप आसमानी जब हफ्ते नजराना देने को है तो बाप आसमानी हमें पास में अपनी मुट्ठियों को खोलने का फजल बख्शना, अपनी हजूरी में हमने कायम रहने का फजल बख्शना यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता तुझे मुबारक कहता हूँ। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के कादर मुतीब नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।